सबसे बड़ा लाभ है आत्मलाभ। सबसे बड़ा लाभ है अपनी मनुष्य जगत के लिए बहुत कुछ कर लेता है या बहुत कुछ हासिल कर लेता है या अपने वालों के लिए बहुत कुछ कर लेता है, पर वो वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि उससे आत्मसंतोष, उससे अपनी उन्नति नहीं होती। अपनी उन्नति जिस कार्य में होती है वो अपने कल्याण से होती है। वो उन्नति जिस कार्य से होती है वह कार्य जब हम करते हैं तब हमें संतोष होता है, वो आत्मलाभ होता है। और आत्मलाभ से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? अध्यात्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ है और आत्मलाभ उससे भी श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान तो धरा का धरा रह जाएगा, जितना आपने उसका लाभ लिया उतना आपका लाभ है। तो पैसों का लाभ मतलब धन लाभ, विद्या लाभ, पद लाभ, कई प्रकार के लाभ होते हैं। उन सब में आत्मलाभ सबसे उच्च श्रेणी में आता है, सबसे पहली कैटेगरी में आता है। फिर वो जो भी पा लेता है उससे कई अन्य लोग लाभान्वित हो जाते हैं। उसे चिंता नहीं करनी पड़ती कि मेरे से इतने लोग लाभ ले। सूरज को पता है क्या कि कितने लोग, उसके उदय होने से कितने लोगों को लाभ हो रहा है। उसको गिनती नहीं है, सूरज को गिनती नहीं होती कि मैं जब उगता हूँ या मैं उदय होता हूँ तो संसार में कितने लोग जाग जाते हैं और मैं अस्त होता हूँ तो कितने लोग सो जाते हैं। उसे गिनती नहीं, पर उसके होने से लाभ तो सारा जगत लेता है ना। नदी को नहीं पता कि मैं जिस रूट से बह रही हूँ उसमें कितने किसान लोग अपने खेतों का लाभ करते, अपनी फसल का लाभ करते, कितने लोग पानी पीते उसमें, कितने पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते। उसे नहीं पता, उसका तो काम वो कर रही है बहने का, दूसरे लोग लाभान्वित होते। तो 100 बातों की एक बात है, यदि आप अपने आप में हैं, यदि आप परमात्मा में हैं, तो आपको किसी तरह की, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप आत्मा में हैं, यदि आप परमात्मा में हैं, तो अन्य कई कितने लोग कैसे आपसे लाभान्वित होते हैं आपको पता भी नहीं चलता। आप ईश्वर में रहिए बस। ईश्वर में रहेंगे तो सारे काम अपने आप होते रहेंगे, आप पता भी नहीं चलेगा कैसे होते हैं, करना नहीं पड़ेगा, हो जाता है। ये सबसे बड़ा लाभ है। और उस लाभ को प्राप्त करने के लिए ही सत्संग है, सुमिरन है, नाम जप है, सेवा है, ये सब उसके अंग है। वही बात, दाल चढ़ाई, थोड़ी चढ़ी फिर थोड़ा उतार के देखा, फिर थोड़ी चढ़ी फिर थोड़ा उतार के देखा, तो उससे न दाल पकती न चावल। भोजन आपको समय से नहीं मिल सकता। अगर आप सुबह 4 बजे से भी लगेंगे ना और हर 15 मिनट में दाल चावल चेक करते रहेंगे तो भोजन नहीं कर सकते, आप भूखे ही उठोगे। ऐसे ही साधन में सातत्य चाहिए। हुआ फिर छूटा, फिर हुआ फिर छूटा, फिर हुआ फिर छूटा, फिर किया फिर छूटा, इसमें सातत्य नहीं। और जिसमें सातत्य नहीं वो साधन नहीं। जिसमें सातत्य नहीं उसमें गैप आ जाता है, और जिसमें गैप आ जाता है तो जो लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं होता। किसी युग में ध्रुव को और प्रहलाद को इतनी कठिन परीक्षाओं से गुजर जाना पड़ा और इतने कष्ट सह के जो साधन करना पड़ा। कलयुग में तो इतना डिस्काउंट है कि बात ना पूछो। ऐसे प्रहलाद और ध्रुव जैसी एक निष्ठा से यदि 3 दिन भी सातत्य से यदि भजन किया जाए ना तो भगवान के दर्शन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सातत्य से 3 दिन। चलो, ध्रुव ने तो उपवास रखा था, व्रत रखा था। हम एक पैर पर नहीं खड़े रह सकते, ना खड़े रहो, बैठ जाओ। तो 6 दिन, 3 दिन नहीं तो 6 दिन।
हम उसने तो फल फूल कंदमूल खाना भी छोड़ दिया था, हम नहीं छोड़ सकते तो कोई बात नहीं, फलाहार कर लो। तो 9 दिन। उसने तो पानी भी छोड़ दिया था, कोई नहीं आप पानी पीते रहो, तो 12 दिन। पर सातत्य से 12-15 दिन से ज्यादा का काम नहीं, पर सातत्य नहीं, सातत्य किसी भी चीज में हो। हम इसीलिए शास्त्रों में इसको कहा है कि तैल धारावत अभ्यास होना चाहिए। तैल धारावत किसको कहते हैं? जैसे हम तेल को किसी एक बोतल से दूसरी बोतल में डालते, तो हम बड़ी एकाग्रता से डालते हैं कि वो तेल की धारा छूटे ना, अगर छूटेगी तो बाहर गिर जाएगी, है ना। तो उसको एक ही स्पीड से, एक ही क्वांटिटी में, जैसे एक बोतल से दूसरी बोतल में डालते हैं तो एक ही धारा जिसमें हमारी सेट होती है, उसी धारा को कंटिन्यूटी में हम गिराते रहते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में। ऐसे ही हमें जो साधन, ज़रूरी नहीं कि वो भक्ति हो, ज़रूरी नहीं कि वो ज्ञान हो, वो वेदांत हो, जिसको जो अनुरूप आता है, जो अनुकूल आता है और उससे मन उन्नत होता है, उसको करे। पर सातत्य ज़रूरी है, कंटिन्यूटी ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। हम यहाँ से चले और हमें दिल्ली जाना है, और दिल्ली 1400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर से 1400 किलोमीटर होगा। हम चले यहाँ सुबह 4 बजे से, और हर 1 घंटे में रुक गए, कभी पानी पीने, कभी खाना खाने, कभी इधर उधर घूमने। अरे रे 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 रे, बस मस्त मस्त पहाड़ियाँ हैं, चलो 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 चलो, उतरो उतरो उतरो, और उतर गए। फिर वापस थोड़ी देर बैठे, वापस आधा घंटा चले, फिर कुछ अच्छा आया, कुछ अच्छा देखा, अरे बढ़िया 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 बढ़िया। आप दिल्ली कब पहुँचोगे? दिल्ली पहुँचोगे या रात को 14 दिन तक वहीं रात्रि विश्राम करना पड़े? तो जब हम सातत्य का अभाव होता है और सातत्य को तोड़ने की आदत बन जाती है, तब हमारा भटकना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। पर टूटे कोई बात नहीं, टूटे पर हमें याद हो। जैसे अच्छा है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई स्थान अच्छा लगता है, कोई प्रकृति का सौंदर्य अच्छा लगता है, और हम गाड़ी में बैठे, हमको लगता है अरे बहुत सुंदर है, पर हम उतरने का विचार नहीं करते। हम पहले क्या विचार करते हैं कि मुझे पहुंचना है, वापसी में समय हुआ तो देख लेंगे, है ना। अगर आप ऐसा करते हो तभी आप दिल्ली पहुंच सकते हो, कि कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तो अगली बार देख लेंगे, अभी तो जल्दी है, अभी तो हम जल्दी में है। अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो तो आप दिल्ली नहीं पहुंचते, रास्ते में अटक जाओगे। ऐसे ही सातत्य जरूरी है। थोड़ा सा भोग लूँ, थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ा सा मजा ले लूँ, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, थोड़ा सा वो, थोड़े थोड़े में तो जीवन तो थोड़ा ही है, कितना है वो भी नहीं पता। पर आज नहीं, आज भजन कर ले, इसको कल देख लेंगे। जो व्यक्ति ये सोचता है उसको भगवान भी दूर नहीं रह सकते, मिले बिना कैसे रह सकते। सातत्य बहुत आवश्यक है। कंटिन्यूटी एक ऐसा साधन है जिसे अगर हम करते रहे, आपको पता है किसी एक झरने से अगर किसी एक पत्थर के किसी एक हिस्से में यदि सतत पानी गिरता है तो उस पत्थर में भी सुराख होती है। पत्थर तो पत्थर होता है, सबसे हार्ड अगर कोई चीज है तो पाषाण है। पत्थर को होल नहीं हो सकता बिना किसी साधन के, वो भी इतना मजबूत साधन हो तब। पर वो केवल कोमल पानी उसमें सुराख कर देता है, खड्डा कर देता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूटी उसकी जल की धारा के गिरने की कंटिन्यूटी है, सतत गिरता है। जहां 4 महीने गिरता है और 8 महीने छूट जाता है, वो बारिशी पानी वो सुराख नहीं करता है। जो सतत पानी बहता रहता है, टप टप। आप देखोगे बाथरूम में भी अगर सफेद टाइल्स लगी हो और सतत एक टप टप पानी गिरता है ना, तो वो भी पीली हो जाती है, रंग बदल लेती है अपना, है ना।
इतना हिस्सा पीला हो जाएगा, वो सुंदर नहीं होगा, गिरता है ना। तो हर चीज में सातत्य चाहिए। जो भी आप साधन करते हैं उसमें कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। चाहे फिर आप छोटा सा नियम ही क्यों ना हो, थोड़ा पालते हैं, थोड़ा छोड़ते हैं, फिर थोड़ा करते हैं, फिर थोड़ा उब जाते हैं, तो उससे रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। दिल्ली तो पहुंचोगे, पर इस जन्म में पहुंचोगे कि अगले जन्म में, वो कहना मुश्किल है। तो अगर आपको 24 घंटे में ही पहुंचना है तो सातत्य बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप 6 महीने में भी पहुंचो, आपको कोई दिक्कत नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर आप चले हो तो आप इंसान ही नहीं हो, आप चले हो। जब पहुंचेंगे पहुंचेंगे, कोई नहीं। इंसान कौन कहेगा? वहां तो आप जहां जा रहे हो वहां तो सारे प्रोग्राम ही खत्म हो जाएंगे, फिर पहुंच के क्या करोगे? सातत्य बहुत आवश्यक है, कंटिन्यूटी होना चाहिए। तैल धारावत, इसीलिए अभ्यास तैल धारावत शास्त्रों ने नाम दिया है कि तैल धारावत अभ्यास जिस पुरुष का होता है, कल्याण उसके बहुत नज़दीक होता है, कल्याण से वो दूर नहीं रह सकता। तो आप जो भी साधन करते हैं, सत्संग श्रवण का साधन लिया है, उसे भी सतत लगा रहे। जो साधन आप करते हैं उसमें चूक हुए बिना उसे सतत करता रहे, तो बहुत फायदा होता है। आप 6 महीना भी करके देखिए, निश्चित समय, निश्चित साधन और निश्चित आपका जो साधन है, एक समय निश्चित हो गया, एक जो आप कर रहे हो वही अगले दिन, वही अगले दिन, वही अगले दिन, ना कम करो ना ज्यादा करो, उतना तो करना ही है। इतना अगर 6 महीने भी करके देखोगे ना, उससे भी बहुत लाभ होता है। आपको स्वयं को अपने आप में परिवर्तन दिखेगा। हम तो ऐसे ऐसे लोग को जानते हैं, बहुत निर्बल लोग होते हैं, बात बात में डर जाते हैं, बात बात में सिकुड़ जाते हैं। हमने यहाँ जो कुछ बच्चे बैठे हैं आश्रम के, पहले से दुबले दुबले, और किसी किसी के सामने खड़े रहते तो उन्हें लगता था कि हम बोल नहीं पाएंगे, या तो हमने कुछ नहीं, केवल सूर्य नमस्कार का नियम दिया। सातत्य बना रहा। क्यों सातत्य क्यों बना रहा? क्योंकि हमें रिपोर्ट करनी है, पूछेंगे, आज्ञा है, पूछेंगे, तो उस डर से भी सातत्य बना रहा। अब तो ऐसे दुबले दुबले लड़के ऐसे बाएं चढ़ा के बोलते हैं, अब तो दुनिया में कहीं भी भेज दो, अरे जीत के आएंगे। सातत्य है। कृपा तो काम करती ही है, कृपा तो है ही, पर कृपा को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, आओ कृपा रानी, आओ कृपा रानी, ऐसा नहीं कहना पड़ता, वो तो है ही। नदी के पास जाके नदी को ये नहीं कहना पड़ता पानी पिला देना, ऐसा क्या करती है, थोड़ा सा देना, प्यास बुझाना, ऐसा भी क्या करती है, देना, ऐसा थोड़ी, ऐसा करते हैं कोई? क्योंकि जल तो बहता ही आपके लिए है ना, आपकी प्यास बुझाने के लिए, है ना। जितना पानी पीना चाहो पी लो। तो कृपा के लिए आपको मिन्नतें नहीं करनी पड़ती। कृपा तो है ही, बस आप उठाओ साधन, कृपा को ले लो, सातत्य बनाओ, कृपा के पात्र बन जाओ, बस।